भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भारतीय चुनाव के इतिहास से शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ है कि मतदान शुरू हो जाने के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया हो। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण से लेकर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन तक की बात कही है, जिससे साफ है कि भाजपा ने घोषणा पत्र में हिंदू के साथ मुस्लिम मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश की है। प्रदेश भाजपा ने पार्टी के घोषणा पत्र की तारीफ की है। भाजपा के घोषणा पत्र की तुलना कांग्रेस के घोषणा पत्र से किए जाने पर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चेतन सिंह ने इसे नकारते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना करना गलत है। भाजपा ने घोषणा पत्र के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है और पार्टी के घोषणा पत्र इस नारे को सिद्ध करता है। भाजपा ने घोषणा पत्र में राम मंदिर को संविधान के दायरे में निर्माण करने, भ्रष्टाचार और कालेधन को वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसे मुद्दों को प्रमुख रूप से शामिल किया है। देखिए, हम कांग्रेस से तुलना तो हम पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इस बात को इंगित करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कहीं ना कहीं उस नारे को पूर्ण करता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से सर्वप्रथम हम आए राम मंदिर मुद्दे पर, राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो लोग रोम को चाहते थे वो सेकुलर हो गए, जो हिंदुस्तान और भारत माँ वंदे मातरम कहते हो कम्युनल हो गए। इस अवधारणा को भी हमने दूर किया है और हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि संविधान के दायरे में जो भी कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करते हुए हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि भाजपा के घोषणा पत्र में कुछ भी नया नहीं है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी बातें शामिल की है उसमें कई वर्तमान सरकार की योजनाओं के तहत चल रही है। देखा जाए तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस की नकल की है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो आज सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, वही तो हमारे संविधान के मूल्य हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आस्था नहीं थी। और यदि आस्था नहीं थी तो आज ये सॉन्ग रचने की आवश्यकता क्या है? यही भारतीय जनता पार्टी जिसने हर वर्ष चुनाव के मौके पर राम मंदिर वाले मुद्दे पर राजनीतिक व्यापार किया है। बंगारू लक्ष्मण जी जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने कहा था कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल नहीं होगा। मुरली मनोहर जोशी जी जब विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे या आंदोलन पीक पर था, तब आंदोलन के आधार पर वोट खरीदे, मगर चुनाव निपटने के बाद उन्होंने ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, मंदिर निर्माण विश्व हिंदू परिषद करेगी। उसके बाद जना कृष्णमूर्ति जी आए, उन्होंने भी कहा कि राम जन्मभूमि आर्टिकल 370 और कॉमन सिविल कोड से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। 4-6 माह पूर्व राजनाथ सिंह जी ने भी अध्यक्ष बनने के बाद यही कहा था कि हमारा एजेंडा विकास होगा, यह मुद्दे राजनीतिक चर्चा में जरूर होंगे मगर घोषणा पत्र में शामिल नहीं होंगे। और आज उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी इनको संविधान परक मानते हुए उस आधार पर निर्माण की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। यह मुद्दे उसके राजनीतिक व्यापार के माध्यम है, इसका उनके उद्देश्यों की वास्तविकता को लेकर कोई संबंध नहीं है।